जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे सभी शिव भक्तों को प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे सावन शिवरात्रि से जुड़ी एक ऐसी पावन कथा जिसमें भगवान भोलेनाथ की शक्ति, सच्चे मन से की गई पूजा और इंसान के जीवन में आने वाले दुख कष्टों का सुंदर संदेश मिलता है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन तो शिव भक्तों के लिए भक्ति का विशेष अवसर माना जाता है, लेकिन मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या केवल एक दिन व्रत रखने और पूजा करने से इंसान के सारे पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं? इसका उत्तर समझने के लिए आइए एक छोटी सी कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम था सोमदत्त। वह बहुत परेशान रहता था। जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयाँ आती जा रही थीं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वह अपने जीवन की परेशानियों के कारण हमेशा चिंता में रहता था। एक दिन जंगल में रास्ते जैसे जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु महाराज दिखाई दिए। सोमदत्त ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताते हुए कहा, महाराज, मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? क्या करूं कि भगवान मेरी परेशानियां दूर कर दे? साधु ने शांत होकर कहा, बेटा, भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान को केवल दिखावे की पूजा नहीं, सच्चे मन की भक्ति और सच्चे कर्म प्रिय हैं। सावन शिवरात्रि आने वाली है। उस दिन श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करना, व्रत रख सको तो रखना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और सबसे ज़रूरी अपने मन में से बुरे विचार और गलत कर्म छोड़ने का संकल्प लेना। सोमदत्त ने पूछा, क्या इसमें मेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे? साधु मुस्कुराए हुए बोले, बेटा, भगवान की भक्ति मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। मनुष्य अपने कर्म सुधारता दूसरों के प्रति दया रखना है और ईश्वर पर विश्वास करता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। सावन शिवरात्रि का दिन आया। सुबह सुबह सोमदत्त उठ गया। उसने स्नान किया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए मंदिर पहुंचा। उसके हाथ में बहुत महंगी पूजा की सामग्री नहीं थी। वह केवल जल और कुछ बेलपत्र लेकर गया। उसने शिवलिंग पर श्रद्धा से जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, बड़ी पूजा करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में है। मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं उसे दूर कर दीजिए और मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए। कहा जाता है कि उस दिन पहली बार उसने मन को भीतर से शांति मिली। पूजा के बाद जब वह मंदिर से बाहर निकला तो रास्ते में उसे एक ज़रूरतमंद व्यक्ति मिला। सोमदत्त ने पास खुद बहुत कम था, फिर भी उसने अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता की। उस दिन से उसने अपने जीवन में एक बदलाव करने का फैसला किया। उसने झूठ बोलना छोड़ा, किसी का बुरा ना करने का संकल्प लिया, मेहनत करना शुरू किया और हर दिन भगवान शिव का नाम लेने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उसने मन की चिंता कम होने लगी और उसके अंदर कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस आने लगा। तब उसे साधु महाराज की बात याद आई, भगवान को केवल पूजा नहीं, सच्चा मन और अच्छे कर्म भी प्रिय हैं। भक्तों, इस कथा का संदेश यह है कि सावन शिवरात्रि पर व्रत और पूजा करना श्रद्धा का सुंदर माध्यम है, लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि केवल एक दिन की पूजा करने
पूजा अपने आप हमारे हर कर्म का फल मिटा देगी। हिंदू धर्म परंपरा में भगवान शिव को करुणा और क्षमा की प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस पावन दिन हमें भगवान शिव के सामने केवल अपनी परेशानियां नहीं बल्कि अपनी गलतियां भी रखनी चाहिए। अगर किसी से गलती हुई हो तो क्षमा मांगें। अगर किसी का दिल दुखाया है तो उसे मनाने का प्रयास करें। अगर किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और सबसे बढ़कर अपने जीवन में सत्य, दया और अच्छे कर्मों को अपनाएं। सावन शिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शिव की पूजा साथ अपने भीतर के बुरे विचारों को भी दूर करना चाहिए। तो आइए आज भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर करो, हमारे अंदर दया और प्रेम पैदा करो, हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति दो, हमारे परिवर्तन में सुख शांति बनाए रखो। जो भक्त दुखी है उन्हें धैर्य दो, जो परेशान है उन्हें हिम्मत दो और हम सभी को अच्छे कर्म करने की बुद्धि दो। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो सच्चे मन से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हाँ भक्तों, इस कथा को अपने परिवार और शिव भक्तों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि भगवान शिव की भक्ति और अच्छे कर्मों का यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।